जब भी कलाम से पूछा जाता कि वो अपने आप को अपने हार्ड टाइम्स में कैसे मैनेज करते हैं, जब उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा हो, तो वो कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहिए, टाइम जैसा भी हो। वो अपने पिताजी की बात याद करते हुए कहते हैं कि जब भी मेरे पिता पर कोई मुश्किल आती थी तो उस टाइम वो काम रहा करते थे और कोई दूसरा बंदा उनके चेहरे को देखकर ये नहीं बता सकता था कि वो स्ट्रेस में है कि नहीं, क्योंकि वो रहते ही नहीं थे। वो हमेशा उस सिचुएशन से निकलने के लिए पॉसिबिलिटी ढूंढा करते थे और हमेशा स्क्रैच से शुरू करने का जज्बा रखा करते थे, और ये चीज मैंने उनसे ही सीखी थी। और जब भी मैं किसी डिस्ट्रेस या मुसीबत में होता हूँ तो उनकी कही हुई बात याद कर लेता हूँ। उनका हमेशा से ही ये मानना था कि आपको हमेशा से ही बाउंस बैक करने का एटीट्यूड रखना चाहिए। उनके पिताजी इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनको ग्रंथों का अच्छा खासा नॉलेज था। वो हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन कलाम ने उनसे पूछ ही लिया कि सब आपके पास क्यों आते हैं और आप सबकी मदद क्यों करते हो। उस पर वो कहते हैं कि जब कोई दुखी होता है तो वो किसी न किसी को ढूंढता है अपना दुख बांटने के लिए, और मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो हर किसी की मुसीबत में मदद करे, क्योंकि मुसीबत अपने सॉल्यूशन के साथ ही आती है, बस हमें उसे पहचानने की देरी होती है। किसी भी चीज से जुड़ा डर या सॉल्यूशन हमारे ही अंदर होता है, ऐसा उनके पिताजी कहा करते थे। और इन्हीं बातों को याद कर कलाम मोटिवेट हुआ करते थे अपने हार्ड टाइम में। कलाम कहते हैं जितना मेरी लाइफ में मेरे पिता का इन्फ्लुएंस रहा है, उतना ही मेरी माँ का भी रहा है। वो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाने का हौसला देती थी। वो सुबह मुझसे पहले उठकर मेरे लिए तैयारियां किया करती ताकि मैं अपनी ट्यूशन में लेट ना हो जाऊं, ताकि मैं स्टेशन टाइम से पहुंच सकूं अखबार लाने के लिए। उनके पास जाकर मेरी सारी थकान मिट जाया करती और मानो एक अलग सी ही एनर्जी मुझे मिलती काम करने के लिए। कलाम कहते हैं कि एक बार मैं बहुत थक गया और अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोने लगा। उस टाइम मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलकर बहने लगे, जिनसे मेरी माँ की साड़ी भीग गई, पर वो कुछ न बोली। उन्हें पता था कि इन आंसुओं का निकलना जरूरी था। उनकी माँ की पर्सनैलिटी एकदम घरेलू महिला की थी। वो घर से बाहर नहीं निकला करती। परिवार की हालत तो पहले से ही तंग थी, बट लेकिन अगर घर में कोई आ जाता तो उसे बिना खिलाए विदा नहीं करती थी। वो हर सिचुएशन को संभाल लेती थी। कभी कभी उनको भूखे पेट भी सोना पड़ता था, जिस वजह से कमजोर भी हो गई थी। कलाम के पिताजी सिर्फ परिवार का भरण पोषण ही कर पाते थे। दैट्स व्हाई उनके पिताजी उनका MIT में एडमिशन कराने में समर्थ नहीं थे। वो तो कलाम के बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर उनका एडमिशन MIT में करवाया। उनको उस टाइम सिर्फ 600 रुपए देने थे एडमिशन के लिए, जो कि आज के टाइम में लाख रुपए से कम नहीं होंगे। उनकी बहन को कलाम पर फेथ था कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। कलाम बचपन में नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थे। वो हमेशा बुक्स और जर्नल से घिरे हुए रहते थे, और जो भी सवाल उनके मन में उथल पुथल किया करते थे, वो उन सवालों का जवाब अपने जीजा अहमद जलालुद्दीन से पूछा करते। और यही कारण था कि अहमद जलालुद्दीन को कलाम के पोटेंशियल का रियलाइजेशन हो गया था। और इसी कारण जब कलाम बड़े हुए तो जलालुद्दीन ने कलाम के पिताजी से कलाम को हायर स्टडीज के लिए रामेश्वरम से बाहर जाने के लिए मनाया था। उनके जीजा ही रिस्पॉन्सिबल थे उनको बाहर भेजने के लिए, और उन्होंने ही रामानाथपुरम में कलाम के लिए रहने सहने की व्यवस्था भी की थी। अहमद सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे और इन्हें इंग्लिश की भी नॉलेज थी। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हो तो अब तक आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि किस किस बंदे ने कैसी कैसी सिचुएशंस में कलाम की मदद की थी उनको उनकी जर्नी में फॉरवर्ड पुश करने के लिए। नेक्स्ट हम उनके कजन भाई के बारे में बात करेंगे, जो न्यूज़पेपर की एजेंसी चलाया करते थे। इमरजेंसी के टाइम उनको एक बंदा चाहिए था जो अखबार बांट सके, क्योंकि ट्रेन उनके स्टेशन में तो रुकने वाली नहीं थी। और जैसा कि कलाम का परिवार बहुत बड़ा था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले लगी इमरजेंसी ने उनकी फैमिली को काफी इफेक्ट किया था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। इसीलिए उन्होंने अपने कजन भाई का प्रपोजल एक्सेप्ट करके अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया था, और वहां से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगे। वो खुद भी अखबार पढ़ा करते थे। कलाम जब हायर स्टडीज के लिए रामेश्वरम से बाहर गए तो उनको काफी एक्सपोजर मिला। उनके टीचर उन्हें एक्सपेरिमेंट करने समुद्र तट पर ले जाया करते थे, एंड वहां से ही कलाम को साइंस में इंटरेस्ट आने लगा। और उन्हें साइंस से तब प्यार हुआ जब वो सेकेंडरी एजुकेशन में एटॉमिक साइंस पढ़ने लगे। उनके टीचर ने उन्हें एनवायरनमेंट में रहने वाली चीजों के बारे में बताया जिन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। तब से
कलाम साइंस के लिए और भी ज्यादा पैशनेट हो गए। जब वो MIT गए तो उन्हें काम में ना आने वाले 2 एयरक्राफ्ट्स दिखे, जिन्हें देखकर वो श्योर हो गए कि उन्हें लाइफ में एयरफोर्स पायलट बनना है। एंड देन उनके प्रोफेसर्स उन्हें एयरक्राफ्ट की डिजाइन, वो कैसे हवा में उड़ता है, विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, ये सब पढ़ाया। कलाम अपनी लाइफ में अपने दोस्त का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं, जिन्होंने अपने बारे में न सोचकर कलाम की जान बचाई एक ब्लास्ट में, जो कि सोडियम का लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आने से हुआ थुम्बा में, जब कलाम और उनके साथी रॉकेट में लगने वाला पेलोड बना रहे थे। उस टाइम उनके दोस्त ने अपनी परवाह न करके उन्हें उस लैब की खिड़की से बाहर जाने को कहा था जिसमें ब्लास्ट हुआ था। कलाम कहते हैं कि जब भी मैंने लाइफ में कुछ किया, कुछ अच्छा अचीव किया, और उस टाइम मैं हमेशा अपने दोस्त को याद करना नहीं भूलता। जब कलाम एज अ रॉकेट इंजीनियर SLV-3 में काम करने लगे तो उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो उस टाइम बहुत डिमोटिवेट फील करने लगे। वो अपना काम तो कर ही रहे थे पर उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो परेशान रहने लगे। उस टाइम उनके गुरु ब्रह्म प्रकाश ने उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें समझाया, इन शॉर्ट उन्हें संभाला, उनकी टेक केयर की, उस बच्चे की तरह जो रेस में पूरा दम लगाने के बाद भी हार गया। ब्रह्म प्रकाश ने कलाम को दोबारा कॉन्टेम्पलेट करने की अपॉर्चुनिटी दी एंड उन्हें भरोसा दिलाया दोबारा खड़े हो सकते हैं। जब कलाम इन क्रॉस पर आए तब उन्हें डॉक्टर साराभाई के अंडर काम करने को मिला, जिसमें कलाम को बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कलाम डॉक्टर साराभाई से इतने फैसिनेट थे कि वो उनके बारे में पढ़ा करते थे कि कैसे उन्होंने त्रिवेंद्रम में चर्च की बिल्डिंग में स्पेस सेंटर बना डाला और कुछ टाइम बाद उसे और डेवलप भी कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां से बहुत सी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाने लगा। डॉक्टर साराभाई सबको फॉरवर्ड पुश किया करते थे और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया करते थे। डॉक्टर साराभाई के टाइम में स्पेस इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई। डॉक्टर साराभाई ही रिस्पॉन्सिबल थे राटो टेक्नोलॉजी लाने के लिए। इसमें आपको रॉकेट तो उड़ता हुआ दिखाई देगा बट उसका इंजन आवाज नहीं करेगा। कलाम कहते हैं कि मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मैं 1971 में जब डॉक्टर साराभाई की हार्ट अटैक से डेथ हुई तो उस टाइम मैं उनके आखिरी टाइम में उनसे मिल नहीं पाया। फिर कलाम ने 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाला, जिसमें वो यूथ से ज्यादा इंटरेक्ट करने लग गए थे। वो इंडियन यूथ को यही कहते थे कि जो भी आपके सपने हैं उन्हें पाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। जब तक उन्हें पा ना लो तब तक हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब कलाम ये बुक लिख रहे थे तब कलाम के दोस्त ने उनसे कहा अगर आपको अपनी लाइफ पैराग्राफ में कंपाइल करनी हो तो आप कैसे करोगे। इस पर कलाम कहते हैं कि मेरी लाइफ जैसे बच्चे की जिंदगी में प्यार, स्ट्रगल और स्ट्रगल, हसल के खारे आंसू, देन सक्सेस के मीठे आंसू, और मेहनत करने के बाद चंद्रमा सा आकाश में चमकना, यही है मेरी लाइफ, मेरी जीवन यात्रा। दोस्तों मेरा नाम सौरभ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।